राम राम जी। आज पढ़ेंगे हरियाणा पुलिस एक्ट 2007। ठीक है, जो हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का पेपर था उसमें 2 से 3 प्रश्न आ रहे थे। एक्ट की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, आईपीसी सीआरपीसी करने लग रहे। तो एक्ट हरियाणा पुलिस और सबसे ज्यादा एसआई खातर बहुत जरूरी है। लाख दलदल हो चाहे पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। लाख दलदल हो चाहे पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखें, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखें। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे बात करा पुलिस की। पुलिस जो शब्द जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। मुख्य रूप से एक ग्रीक शब्द है पोलिटिया और एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका नाम है पॉलिसी। पोलिटिया और पॉलिसी को मिलाकर के पुलिस शब्द का निर्माण होता है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब वो है पब्लिक ऑर्डर। अगर हम बात करें भारत में मुगल वंश की, तो आपको याद होगा मुगल बादशाह अकबर, जिसने 1556 से लेकर के 1605 तक हिंदुस्तान के तख्तो ताज के ऊपर राज करने का काम किया था। अकबर ने सर्वप्रथम हरियाणा प्रदेश में थानों का निर्माण करने का काम किया था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पुलिस विभाग की स्थापना होती है, जिसमें हरियाणा प्रदेश बनता है। तो पुलिस उसी समय एक विभाग के रूप में आ जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने ध्यान रखनी है कि हरियाणा में एक्ट तो कब बना है? 2007 में, जबकि हरियाणा पुलिस विभाग की स्थापना कब होगी थी? 1 नवंबर 1966 में। तो उस टाइम पर जो एक रूल है पंजाब पुलिस रूल 1934, तो 1966 से लेकर के 1 नवंबर 2008 तक जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पुलिस रूल लागू थे वो कौन से थे? पंजाब पुलिस रूल 1934 लागू हुआ करते। ठीक है, और तक समझ में आ गई? अब देखो, यानी पुलिस जो है, पुलिस का जिक्र भारत के संविधान में कड़ा किया गया है। तो आपको याद होगा भारत के संविधान के अंदर सबने बेरा है अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूचियों में से एक अनुसूची है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। सबसे पहली सूची है संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, और नंबर 3 जो सूची है वो कौन सी है? समवर्ती सूची, जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने अडॉप्ट करने का काम किया है। ठीक है, तो पुलिस जो है वो किसका है? राज्य व्यवस्था का है। यानी पुलिस जो कौन सी सूची का विषय है? तो पुलिस जो है वो संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। और तक बात समझ में आएगी। अगर आप भारत की बात करें तो भारत में जो पुलिस का जनक किसको माना जाता है? तो एक अंग्रेज था जिसका नाम है कॉर्नवालिस। लॉर्ड शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूंगा। तो कॉर्नवालिस नाम का अंग्रेज जो है, इसको भारतीय लोक सेवा का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस को भारतीय पुलिस का पिता कहा जाता है, क्योंकि इसी बंदे ने भारत में सर्वप्रथम, इससे पहले चौकीदार हुआ करते थे, चौकीदारों को पुलिस के रूप में कन्वर्ट करने का काम कॉर्नवालिस ने किया था। इसलिए कॉर्नवालिस को भारतीय पुलिस का जनक आप कह सकते हैं। यही कॉर्नवालिस, ये वही व्यक्ति जिसकी 1805 के अंदर बुखार से उत्तर प्रदेश के अंदर मृत्यु हो जाती है, और एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर नामक स्थान के ऊपर इसकी वो है कब्र है। यानी एकमात्र गवर्नर जनरल अंग्रेजों का जिसकी कब्र भारत के अंदर है वो कौन है? कॉर्नवालिस, 1805 के अंदर गाजीपुर के अंदर। तो इसी कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? भारतीय पुलिस सेवा का पिता कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो पुलिस का संग्रहालय कड़ा है। तो राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय जो है, ऑडिटोरियम और म्यूजियम दोनों की दोनों चीजें जो हैं वो कड़ा है नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, कड़ा है नई दिल्ली, यानी संग्रहालय कड़ा है पुलिस का, भारतीय पुलिस का संग्रहालय देश का कड़ा है नई दिल्ली के अंदर। जय पे बात करा हरियाणा पुलिस का संग्रहालय की, तो हरियाणा पुलिस का संग्रहालय कड़ा है मधुबन, करनाल जो है, करनाल मधुबन के अंदर के है हरियाणा पुलिस का संग्रहालय है। ठीक है, संग्रहालय में जिसमें पुलिस से जुड़ी हुई स्मृति जो होती है उनको क्या किया जाओ है? याद करने का काम किया जाओ है, रखने का काम किया जाओ। ठीक है, इसके बाद में आप देखो अंग्रेजों ने याद करी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद में आईपीसी अस्तित्व के अंदर आती है। इसके ठीक बाद 1861 के अंदर इस देश के अंदर जो है पुलिस एक्ट बना था, इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के अंदर बनाया गया था। और आज भी इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के बहुत सारे नियम आज भी यूं के यूं अडॉप्ट करे गए हैं। 1861 के अंदर यदि कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को लाठियों से पीट रहा था और वो व्यक्ति अपने बचाव के लिए उस व्यक्ति की लाठी अगर हाथ में पकड़ लेता था तो उसके ऊपर राजद्रोह का केस लग जाता था, धारा 124A के तहत। आजादी के 75 सालों के बाद आज भी यदि कोई पुलिस वाला आपको लाठी से पीट रहा और आप उसकी लाठी पकड़ने का काम करते हैं तो आपके ऊपर वही केस दर्ज होगा जो 1861 के अंदर भारत के महान क्रांतिकारियों के ऊपर दर्ज होता था। ठीक है, 1861 के अंदर अंग्रेजों ने क्या बनाया था? इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के अंदर बनाने का काम किया था। इसके बाद देखो जब जब जलवायु में परिवर्तन होगा, भाषा में परिवर्तन होगा, क्षेत्र स्थान आदि में परिवर्तन होगा, तो कानून उसके हिसाब से बनने शुरू हो जाएंगे। हरियाणा में जे और डाल के इसे कानून बना दे जो दक्षिण समुद्र में मछली नहीं काटेगा, मछली अपना समुद्र में थोड़ी लिकड़ेगी, समुद्र है कौन, तो समुद्री कानून का हरियाणा में क्या फायदा है? यानी स्थान समय सारी चीजों को देखकर कानून बनाया जाओ है। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया था? साल 1934 के अंदर एक कानून बनाया था जिसको कहते हैं PPR, पंजाब पुलिस रूल।
ठीक है। पंजाब पुलिस रूल जो था मुख्य रूप से कड़ा कड़ा लागू था पंजाब में। पंजाब का मतलब क्या है, अपना आज का हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, चंडीगढ़ है और दिल्ली है। ये जो हिस्से जो है, इन हिस्सों के ऊपर क्या लागू था, पीपीआर लागू हुआ करता। पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है। हरियाणा के अंदर जो है हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 जो है 1 नवंबर 2008 को लागू हुआ था, तो इसलिए 1 नवंबर 1966 जब पुलिस की स्थापना हुआ है, उससे लेकर के 1 नवंबर 2008 तक पंजाब पुलिस एक्ट, पंजाब पुलिस रूल 1934 जो था वो हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू था, नु कानून, ठीक है। अब देखो हरियाणा कब बना था, 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को जिस समय हरियाणा बना था तो कुल जिलों की संख्या कितनी थी, 7 जिले थे। लेकिन आपने एक बात याद रखनी, जो नो पूछ ले, जिस टाइम पर हमारा हरियाणा बना था उस टाइम पर पुलिस जिले कितने थे, जुकराज पुलिस जिले कितने हैं, टोटल जिले हरियाणा में 22 हैं, आंसी और मानेसर 2 मिला के पुलिस जिले कितने हो गए, 24 हो गए। तो उस टाइम पर जो पुलिस जिले हुआ कर दे वो कितने थे, वो 6 पुलिस जिले थे, ठीक है। यानी हरियाणा के गठन के समय कोई आपसे पुलिस जिलों की संख्या पूछता तो वो कितने थे, 6 पुलिस जिले थे। 6 पुलिस जिलों के अंदर कौन से शामिल है, हिसार, अंबाला, करनाल। अच्छा रेंज पूछा तो एक थी भाई, ठीक है, रेंज पूछा तो कितनी थी, एक थी। रोहतक 1 2 3 4, गुरुग्राम और फरीदाबाद, 6 जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6। यानी हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में पुलिस जिलों की संख्या कितनी थी, तो गठन के समय हरियाणा के अंदर पुलिस जिलों की संख्या कितनी थी, 6 थी, टोटल जिले 7 थे। पुलिस रेंज पूछो तो कितनी थी, 1 पुलिस रेंज थी गठन के समय हरियाणा के अंदर। आज 5 पुलिस रेंज है। जिले की बात करूं तो आज 24 पुलिस जिले हैं, क्योंकि 22 तो हर जिले में एक एसपी बैठा है। 2 ऐसे जिले हैं, आंसी जिसको 12 नवंबर 2016 को पुलिस जिला बनाया गया था, 23वां पुलिस जिला बना था। 24वां पुलिस जिला गुरुग्राम के मानेसर को 2 फरवरी 2018 को बनाया गया था, ठीक है। यानी मानेसर और आंसी जो है, आंसी और मानेसर टोटल मिला के आज पुलिस जिले कितने हैं, 24 हैं। और हरियाणा के गठन के टाइम पर कितने हुआ कर दे, ये 6 जिले जो है हरियाणा के गठन के टाइम पर क्या हुआ कर दे, पुलिस जिले हुआ कर दे। उड़ तक मामला समझ में आ गया। अब इसका मतलब जिस टाइम पे 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी, तो उस समय जो था उसके जो पुलिस का प्रमुख हुआ करता उसका नाम हुआ करता आईजीपी। आईजीपी पुलिस का प्रमुख कौन हुआ करता, आईजीपी। यानी देखो 2 प्रश्न बना है, नो पूछ ले हरियाणा का पहला पुलिस प्रमुख कौन था, पुलिस प्रमुख, ठीक है। हरियाणा का पहला पुलिस प्रमुख पूछ ले, या फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी पूछ ले, ठीक है। ये कौन था, भुवन सिंह रोसा, भुवन सिंह रोसा, ठीक है। यो हरियाणा का पहला पुलिस प्रमुख था 1 नवंबर 1966 जिस टाइम पर पुलिस डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। लेकिन बाद में जो था इस पद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, इस पद का नाम बदल करके डीजीपी कर दिया गया। काम वो है जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद कर दिया। काम वो है, नाम इस पद का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कर दिया गया। और जो डीजीपी बनने वाला फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो नाम चेंज करे पास जो पहला बंदा था वो कौन था, वो था MS भटनागर। कौन था, MS भटनागर, MS भटनागर, ठीक है। तो पहला आईजीपी पूछा या पहला पुलिस प्रमुख पूछा भुवन सिंह रोसा, और पहला डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पूछा तो फिर वो कौन हो गया, वो किसका नाम हो जाएगा, MS भटनागर जो है इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को जिसमें हमारा हरियाणा प्रदेश बना था टोटल 12,165 पुलिस वाले थे इस प्रदेश के अंदर। आज पुलिस वालों की संख्या काफ़ी मात्रा में है। हर साल जो खट्टर सरकार लगभग 5,000 जो बालक हैं उनकी भर्ती करने का काम कर रही, ठीक है। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर, जहाँ पर जो IPS अधिकारी जो होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है हैदराबाद के अंदर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अकादमी के अंदर, ठीक है। अब देखो भाई, ये पढ़ांगे इस एक्ट के बारे में। 1966 से लेकर के 2007 तक पंजाब पुलिस रूल 1934 लागू था। तब हरियाणा सरकार ने सोचा कि हरियाणा का भी कोई ना कोई एक एक्ट होना चाहिए जिस एक्ट के तहत जो है हरियाणा के पुलिस कर्मचारी उनके नियम, वेतन, भत्ते सारी चीजें तय करने का काम किया जा सके, ठीक है। उड़ तक बात समझ में आ गई। अब देखो हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007, हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 में बनना शुरू हुआ था, लेकिन ये अधिनियम कद का है, अधिनियम है
2008 का। कद का अधिनियम है ये एक्ट पूछ ले तो कब का, तो याद रखना ये एक्ट है 2008 का है, ठीक है, क्योंकि 2008 में इसमें क्या हुआ था, सारा का सारा सिस्टम हुआ था। और इस एक्ट को हरियाणा सरकार के द्वारा सहमति देने का काम कब कराया गया था, 28 मई 2008 को। कब कराया गया था, 28 मई 2008 को इस एक्ट को हरियाणा सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया था, सहमति देने का काम कर दिया गया था 28 मई 2008 को। लेकिन ये जो लागू जो है, लागू कब हुआ था, तो याद रखना आपने 1 नवंबर, हरियाणा दिवस के ऊपर 1 नवंबर 2008 को, 1 नवंबर 2008 को हरियाणा पुलिस का जो एक्ट जो है, हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 जो है वो लागू कब हुआ था, तो वो लागू हुआ था 1 नवंबर 2008 को। हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 जो है 1 नवंबर को क्या कर दिया गया था, पूरे प्रदेश के अंदर लागू करने का काम कर दिया गया था, ठीक है। इसके अंदर देखो कि है ये जो मामला है, इसके अंदर 10 तो है अध्याय, इस एक्ट के अंदर अध्यायों की संख्या कितनी है, 10 अध्याय हैं। और जो धारा की बात करा तो कुल धारा इसके अंदर कितनी है, कुल धारा है 96, ठीक है। यानी जो हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 जो है इसके अंदर धारा कितनी 96 है, चैप्टर कितने हैं 10, धारा 96 चैप्टर 10, धारा 96 चैप्टर 10, धारा 96 चैप्टर 10 हो जाऊंगे। सबसे पहले अध्याय जो है, अध्याय को पढ़ने का काम करना। देखो सबसे पहले कोई भी अध्याय हो, कोई भी चैप्टर उसके अंदर पहला जो अध्याय जो होगा, पहले अध्याय के अंदर केस होता पाक रहा है, पहले अध्याय के अंदर नाम पाओगा पुलिस का, उसका विस्तार का जिक्र है, वो चीज गणी है जरूर कौन, ठीक है। नाम और विस्तार है पहले अध्याय के अंदर, वो छोड़ दो। सबसे इंपॉर्टेंट है अध्याय नंबर 2, यानी किसका अध्याय नंबर 2, हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 जो 1 नवंबर 2008 में लागू हुआ था, उसके अध्याय नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। और इसके अध्याय नंबर 2 के अंदर जिक्र किसका है, पुलिस का संविधान एवं संरचना, पुलिस का संविधान एवं संरचना, ठीक है। पुलिस का संविधान एवं संरचना जो है, इसका जिक्र जो है किस चीज में है, जो हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 का जो अध्याय नंबर 2 जो है, 2 में किसका जिक्र है, हरियाणा पुलिस की संविधान और संरचना का जिक्र किसमें, संविधान उन नियमों की किताब है जिन नियमों को पढ़ करके पुलिस वाले अपना कर्तव्य निर्वहन करेंगे, वो क्या है, संविधान है, ठीक है। 2 में के है संविधान है, 2 में के है संविधान है। धारा नंबर अध्याय नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 जो संविधान में भाग है, इसमें चैप्टर हो गए, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर किसका जिक्र है, पुलिस के पर्यवेक्षण और प्रशासन का जिक्र है, पुलिस के पर्यवेक्षण व प्रशासन, ठीक है। पुलिस के पर्यवेक्षण और प्रशासन का जिक्र किस में है, 3 में है। संविधान बन गया तो संविधान बन गया तो उसको लागू करने खातिर किसकी जरूरत पड़ेगी, पर्यवेक्षण की जरूरत पड़ेगी, प्रशासन की जरूरत पड़ेगी। उस चीज का जिक्र किसका है, धारा भाग नंबर 3 जो है, या फिर चैप्टर नंबर 3 में जिक्र, ठीक है। इसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 के अंदर जिक्र किसका है, पब्लिक ऑर्डर का, पब्लिक ऑर्डर व आंतरिक सुरक्षा का जिक्र है। आंतरिक सुरक्षा, हरियाणा राज्य की जो आंतरिक सुरक्षा का जिक्र जो है, नो पूछ लिया कि कौन से अध्याय के अंदर है, तो अध्याय नंबर 4 जो है, 4 के अंदर जो है आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा कब होगी, जब चारों ओर से सुरक्षित होगा जब ये तो आंतरिक सुरक्षा होगी, ठीक है। चारों ओर से सुरक्षित कब होगा, जब अंदर सुरक्षित हो उसका कौन कंधे पे चुगरदा तो ठंडी बैठा हुआ है, अपना हरियाणा में कहावत कौन बच्चों करता था, ठंडी बैठा हुआ है, यानी चारों ओर से अगर सही होगा तो आंतरिक सुरक्षा सही होगी। बात समझ में आएगी। अध्याय 4 में आंतरिक सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर का जिक्र किसमें है, अध्याय 4 के अंदर आंतरिक सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर का जिक्र है। अब देखो आंतरिक सुरक्षा खातिर क्या होगा, पब्लिक का ऑर्डर दे दिया तो ऑर्डर दे दिया तो को गड़बड़ होने लग रही तो उसका पुलिस का फर्ज क्या बना है, जांच का फर्ज बना है। तो अध्याय नंबर 5 जो है, अध्याय नंबर 5 में जिक्र किसका है, पुलिस की जांच का जिक्र है। पुलिस की अन्वेषण, जांच को क्या बोला, अन्वेषण बोला, ठीक है, अन्वेषण या जांच या इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। पुलिस की जांच का जिक्र किसमें है, अध्याय नंबर 5 जो है, 5 के अंदर जिक्र किसका है, पुलिस की जांच का जिक्र, ठीक है। 6 अध्याय नंबर 6 के अंदर किस चीज का जिक्र है, तो अध्याय नंबर 6 के अंदर जिक्र है पुलिस जो है, पुलिस की भूमिका, कर्तव्य यानी ड्यूटी, कर्तव्य यानी पुलिस की क्या भूमिका रहोगी, पुलिस का क्या कर्तव्य होगा, पुलिस की क्या जिम्मेवारी रहोगी। जवाबदेही को नहीं, जवाबदेही तो 8 में आ जाएगी, जिम्मेवारी दे रखी और, ठीक है। 6 में क्या कर्तव्य जिम्मेवारी। भाई चैन का रट्टा लाना है जो रट्टा मार लियो, क्योंकि जड़ जड़ प्रश्न उठाए थे वो प्रश्न भी बताऊंगा जो हरियाणा पुलिस फीमेल में उठाए थे, उन प्रश्नों का जिक्र भी करांगे, ठीक है। देखो भाग 1 में नाम संरचना होगी, 2 में संविधान हो गया, ठीक है, 3 में क्या हो गया, प्रशासन हो गया, पर्यवेक्षण हो गया, 4 में पब्लिक ऑर्डर और आंतरिक सुरक्षा चुगरदत्त होगी, 5 में पुलिस की जांच होगी, 6 में क्या होगा, पुलिस की भूमिका, पुलिस के कर्तव्य, पुलिस की जिम्मेवारी होगी। 7 में क्या है, जो अध्याय नंबर 7 जो है, पुलिस का नियंत्रण, पुलिस का
नियंत्रण व अनुशासन, पुलिस का नियंत्रण व अनुशासन का जिक्र किसके अंदर है? जो अध्याय 7 जो है 7 के अंदर पुलिस का नियंत्रण और अनुशासन। अनुशासन का मतलब क्या है? ऊं जगह आम आदमी दारू पी के पड़ा तो उसकी फोटो अखबार में कौन है? जब पुलिस वाला जो दारू पी के पड़ा तो उसकी फोटो अखबार में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि उसकी जिम्मेवारी कानून का वो रक्षक है, वो कानून का रखवाला है, इसलिए जो है उसके अनुशासन में रहना उसका कर्तव्य बना है। बात समझ में आएगी? तो पुलिस का नियंत्रण और पुलिस का अनुशासन का जिक्र किसमें? 7 के अंदर जिक्र है। 8 के अंदर है पुलिस की जवाबदेही। 8 नंबर जो चैप्टर है उसके अंदर क्या जिक्र है? पुलिस की जवाबदेही, यानी उत्तरदायित्व जो है, जवाबदेही। पुलिस की जवाबदेही का जिक्र किसके अंदर है? अध्याय नंबर 8 के अंदर जिक्र है। अध्याय नंबर 9 के अंदर किसका है? सजा संबंधी प्रावधान। 9 के अंदर क्या है? सजा संबंधी प्रावधान। ठीक है, सजा संबंधी प्रावधानों का जिक्र अध्याय नंबर 9 में है। और अध्याय नंबर 10 के अंदर क्या आ जाओ है? विविध शक्तियां आ जाओ पुलिस की, विविध आ जाओ, मिसलेनियस चैप्टर आ जाओ 10। ठीक है, यो सौदा है भाई। ये 10 भाग हैं, 10 भाग अपन याद रखने पड़ेंगे, कोई इलाज को नहीं, ना कोई उनकी गोली, ना कोई टॉफी इन पापड़ पे, ना कोई इंजेक्शन इसा दे दें इससे याद रख इसको। हाँ, रिपीट करवा इसको मैं। तो देखो 2 में 1 में नाम आ गया, ठीक है, विस्तार आ गया। 2 में देखो संविधान और संरचना आ गई। 3 में पुलिस का पर्यवेक्षण और प्रशासन आ गया। 4 में पब्लिक ऑर्डर आ गया और आंतरिक सुरक्षा चारों ओर से होगी। 5 में क्या होगा? जांच। 5 जांच नो याद रख लो। ठीक है, अन्वेषण आ गया तो जांच हो गया, 5 जांच। ठीक है, 6 में पुलिस की भूमिका होगी, कर्तव्य हो गया और जिम्मेवारी होगी। 7 के अंदर क्या है? पुलिस का नियंत्रण और अनुशासन। 8 के अंदर क्या है? पुलिस की जवाबदेही। 9 के अंदर क्या है? सजा संबंधी प्रावधान। 10 के अंदर क्या है? विविध चैप्टर जो है ये सारा का सारा सौदा किसके अंदर आ गया? विविध के अंदर आ गया। ठीक है, और तक समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो फटाफट की ओके है जी, समझ में आ गया। वीडियो को अलग अलग लाइक करते रहा करो, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करके इतनी मेहनत करा चैनल ने सब्सक्राइब कर दो तारा कि मैं बिगड़ता कौन। देखो अब आ जाओ धारा का जिक्र आकर। ठीक है, सारी तो देखो 96 की 96 ना तो याद हुआ है, तो टोटल धारा कितनी है? 96 धारा है। अपन 96 की 96 तो पढ़ने को नहीं, टाइम की पढ़ांगे, सारी की सारी तो कोई जरूरी को नहीं। जब कट्ठी पढ़ने लगे सारी तो दिमाग में कि गड़बड़ भी हो सके। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ धारा 3। किसकी धारा 3? हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 जो 1 नवंबर 2008 को लागू हुआ था, उसकी धारा 3 की बात करूं। 10 चैप्टर है, 96 धारा है। उन 96 धारा में तीसरी धारा जो कि है, तीसरी धारा के अंदर किस चीज का जिक्र है? पुलिस का गठन। पुलिस का गठन। ठीक है, पुलिस का गठन धारा 3 में। तीसरा, पुलिस से 2 आदमी हम लड़ाई मैच की तो तीसरा बीच में किसने आना पड़ेगा? पुलिस में आना पड़ेगा, पुलिस ने आना पड़ेगा। ठीक है, कुल धारा 96 है। धारा 96 मतलब तीसरी धारा जो है किसकी है? पुलिस के गठन का जिक्र किसमें है? धारा 3 के अंदर है। पुलिस का गठन का जिक्र किसमें है? धारा 3 जो है, धारा 3 के अंदर जो है पुलिस का गठन होगा। एक प्रश्न आया था कि पुलिस का गठन जो है वो कौन कर सकता? पुलिस की भर्ती, राजपत्रित भर्ती और अराजपत्रित भर्ती जो है वह कौन कौन कर सका है? तो उसमें इसे बात में लिख रखी, धारा 3 के अंदर यह बात लिख रखी है कि या तो भर्ती जिला बोर्ड करेगा या भर्ती राज्य बोर्ड करेगा, दोनों में तो कोई भी कर सकता है, राजपत्रित और गैर राजपत्रित अधिकारियों की। यह प्रश्न पूछा गया था, लेकिन उसमें धारा कौन पूछ रखी थी? फीमेल कांस्टेबल ने पूछा था, उसका है एसआई में धारा भी पूछने लग जाओ। ठीक है, बात समझ में आएगी। यानी पुलिस का गठन जो है वो किस में होगा? 3 में होगा। पुलिस का गठन हो गया, पुलिस वाले लग गए, लागेंगे तो उनती फिर क्या चाहिएगा? पीछे चाहिएंगे। अगली धारा जो है धारा 4, धारा 4 के अंदर किसका जिक्र है? वेतन और भत्तों का। वेतन व भत्ते, किस किस के वेतन भत्ते? पुलिस अधिकारियों के। ठीक है, पुलिस में जो लग गया उसके वेतन और भत्ते जो है किसने किए हो गए? बढ़ाने घटाने हैं। तो धारा 4 जो है किसकी? इंडिया जो पुलिस एक्ट जो है हरियाणा का 2007 का, उसकी धारा 4। 3 में गठन है, 4 में क्या हो गया? वेतन और भत्ते हो गया। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ धारा 5। हरियाणा पुलिस के अंदर, हरियाणा के अंदर पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा है? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, डीजीपी और एडीजीपी जो है, एडीपी, इनकी जो नियुक्ति करने का काम जो है वो किसका जिक्र है? धारा 5 में जिक्र है डीजीपी की नियुक्ति। ठीक है, डीजीपी की नियुक्ति जो है, बड़े अधिकारी आ गए नहीं पुलिस के, उनकी नियुक्ति का पूछ ले हुआ है, एडीजीपी पूछ ले हुआ है, एडीपी पूछ ले हुआ है, तो उन सब का जिक्र जो कौन सी में होगा? 5 में होगा। धारा, कुल धारा 96 है। 96 में तो धारा 3 में पुलिस का गठन है, 4 में वेतन और भत्ते है, 5 में डीजीपी की क्या है? नियुक्ति है। ठीक है, 6 अब नियुक्ति होगी तो इसका नो भी बताना पड़ेगा, वो काका कितने दिन तक रहोगा? तो डीजीपी जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वर्तमान समय में पीके अग्रवाल है। तो डीजीपी के कार्यकाल, डीजीपी का जो कार्यकाल जो है, डीजीपी के कार्यकाल का जिक्र किसमें है? जो
हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की धारा 6 के अंदर किसका जिक्र है? डीजीपी के कार्यकाल का जिक्र है। ठीक है, उर तक मन लगा, सबका समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट धारा जो है, इंपॉर्टेंट धाराओं के अंदर धारा 9, देखो धारा 9 के अंदर किस चीज का जिक्र है? धारा 9 में जिक्र है पुलिस रेंज का गठन, कानून व्यवस्था बनाने खातिर। ठीक है, पुलिस रेंज का गठन। नो आज प्रश्न में हरियाणा में जो 5 पुलिस रेंज जो है उनका गठन किस कानून के तहत किया गया है? तो आपने याद रखना, वर्तमान में जो हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 9 के तहत जो है वो क्या होगा? धारा 9 के तहत जो है पुलिस रेंजों का गठन होगा। तो कितनी पुलिस रेंज है? 5 पुलिस रेंज है। कौन सी 5 है? हिसार है, बताओ फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सी है? हिसार, अंबाला, करनाल, रोहतक और दक्षिणी रेंज। ठीक है, हिसार, अंबाला, करनाल, रोहतक और एक साउथ रेंज आ गई, दक्षिणी रेंज। ठीक है, दक्षिणी रेंज कड़ा है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय कड़ा है रेवाड़ी के अंदर। 1 2 3 4 5। ठीक है, हिसार, अंबाला, करनाल, रोहतक और दक्षिणी रेंज, ये 5 रेंज है। और इन रेंजों का गठन जो है, जो हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 जो उसकी धारा कौन सी है? धारा 9 के तहत कराया गया। ठीक है, किसके तहत कराया गया है? धारा 9 के तहत कराया गया है। यह चीज आपने ध्यान रखनी है। दक्षिणी रेंज जो हकड़ा है, तो दक्षिणी रेंज आपने याद रखनी है, दक्षिणी रेंज है रेवाड़ी के अंदर या फिर गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, यह चीज आपने ध्यान रखनी है। फटाफट जल्दी जल्दी रिपीट करवाने लग रहे हूं, 5 तक करवाऊंगा रिपीट जल्दी जल्दी। देखो सबसे पहले जो है 10 अध्याय हैं। अध्याय कितने हैं? संख्या 10 है। धारा कितनी है? धारा 96 है। 10 अध्याय, धारा 96। पहले अध्याय ने फटाफट रिपीट मार लिया। हाँ देखो, 2 में के पुलिस का संविधान और संरचना, 3 में के है पुलिस का पर्यवेक्षण और प्रशासन, 4 में पब्लिक ऑर्डर और आंतरिक सुरक्षा, 5 में के है पुलिस की जांच है, 6 में के है पुलिस की भूमिका, कर्तव्य और जिम्मेवारी है, 7 में पुलिस का नियंत्रण और अनुशासन है, 8 में के है पुलिस की जवाबदेही है, 9 में सजा संबंधी प्रावधान है, 10 में विविध पार्ट है, मिसलेनियस पार्ट जो है उसका जिक्र किसमें है? उसका जिक्र 9 में है। धारा 96 में सबसे पहले अपन धारा 3 में के है पुलिस का गठन है, 4 में वेतन और भत्ते है, 5 में डीजीपी और बड़े अधिकारियों की नियुक्ति है, 6 में डीजीपी का कार्यकाल है, 9 में के है पुलिस रेंज का गठन है। हरियाणा प्रदेश में 5 पुलिस रेंज है। 1966 में 1 पुलिस रेंज, और आगे आज कितनी है? 5 पुलिस रेंज है। हिसार, अंबाला, करनाल, रोहतक और दक्षिणी रेंज जो है रेवाड़ी की है। 9 तक है, 9 तक और सबका समझ में आ गई होगी। उसके बाद आ जाओ धारा 10। धारा 10 के को है पुलिस जिलों का गठन। ठीक है, पुलिस जिले जो हैं, पुलिस जिलों का गठन, पुलिस का प्रशासन अलग तक कराऊंगा, एक वीडियो अलग तक डालूंगा। ठीक है, पुलिस जिलों का गठन यानी पुलिस जिले देखो 22 तो नुके नु हो गया अपना पुलिस जिले। हर जिले में एक एसपी बैठे, यानी पुलिस जिले का मालिक कौन होगा? एसपी होगा। 2 जिले और बने हैं पुलिस जिले, 23 में 80, 12 नवंबर 2016 को, 24 में मानेसर 2 फरवरी 2018 को। ठीक है, यानी पुलिस जिलों का गठन जो है, जो हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की कौन सी धारा के तहत हो? तो धारा कौन सी है? धारा 10 के तहत हो। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ धारा 11। धारा 11 के अंदर के है पुलिस सब डिवीजन का गठन। धारा 11 के अंदर के है पुलिस सब डिवीजन का गठन। सब डिवीजन का मुखिया कौन होता है? तो सब डिवीजन का मुखिया कौन होता है? डीएसपी लेवल का अधिकारी हो। ठीक है, लोकल जो शहरा में थाने हो हैं, ठीक है, उनका जो है डीएसपी होगा। डीएसपी नहीं हो तो फिर और कौन होगा? एएसपी होगा। ठीक है, यानी 10 में के है पुलिस जिलों का गठन। जिला तो छोटे इकाई, फिर डिवीजन आएगी, यानी सब डिवीजन का गठन किसमें होगा? धारा 11 जो है, धारा 11 में सब डिवीजन का गठन है। ठीक है, इसके बाद में सब डिवीजन आएगी, डीएसपी आएगा। डीएसपी के बाद जो एसएचओ जिसने संभाला वो क्या हो गए? थाने हो गए। ठीक है, क्या हो गए? थाने। हाँ, एक चीज आपने ध्यान रखनी है, वो चीज आएगी धारा 12। धारा 12 में किसका जिक्र है? धारा 12 में है पुलिस थानों का गठन। जब आवश्यकता महसूस होगी तो पुलिस थानों का गठन कराया जाएगा। और वो जो पुलिस थानों का गठन जो है, वो जो हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की कौन सी धारा है? धारा 12 के अंदर जो है पुलिस थानों का गठन कराया जाएगा। इसे जो धारा 12 की जो उपधारा 4 जो है, इसके तहत के है सामुदायिक पुलिस का जिक्र किया गया है। ठीक है, सामुदायिक पुलिसिंग का जिक्र जो है किसके तहत किया गया है? सामुदायिक पुलिसिंग का जिक्र जो है धारा 12 की उपधारा 4 के तहत, सब सेक्शन 4 के तहत कराएगा। ठीक है, पुलिस थाने जो है कौन बैठेगा उसके अंदर? पुलिस थाने के अंदर आपने बेरा है एसएचओ बैठेगा। ठीक है, तो वो जो है थाना जो है 12 में थाना, 10 में पुलिस जिले, जिला तो छोटी आएगी डिवीजन, डिवीजन में डीएसपी, और 12 में कौन होगा? पुलिस थाने। 10 में जिला आ गया, 11 में कौन सा आ गया? पुलिस डिवीजन आएगी, 12 में क्या आएंगे? थाने आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगले यहाँ पे पढ़ कहा धारा 14 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और धारा 14 का एक प्रश्न इसमें फीमेल पुलिस के अंदर पूछा गया था। देखो
जो हरियाणा पुलिस एक्ट जो है 14 में एक खास बात आपने ध्यान रखनी है कि जो पुलिस जो है, पुलिस का जिला प्रशासन के साथ संबंध, धारा 14 में यह बात लिख रखी, पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन का जिला प्रशासन के साथ में संबंध, ठीक है। जिला प्रशासन का मतलब पूरा किससे है? डेप्यूटी कलेक्टर से है। यानी पुलिस प्रशासन का जो जिला प्रशासन जो है, जिला प्रशासन के साथ में संबंध। क्योंकि देखो ये जो एक्ट इस एक्ट से पहले जो है डीसी को ऊपर सारे के सारे वो आ कर दी, परमिशन हुआ कर दी। ईब जो परमिशन जो है एसपी तक बहुत सारी ताकत दे दी इस अधिनियम के बाद में। जुगर मान लिया कड़ा लाठी चार्ज करना होता, मान लिया हड़का बल प्रयोग करना, तो डीसी अनुमति दिया करता है। एसपी अपना लेवल के ऊपर देश का है। बहुत सारी चीजें हैं जिनमें एसपी को जो है आगे करना काम करा गया। पुलिस का जिला प्रशासन के साथ में संबंध जो है धारा 14 के अंदर एसपी जो भी सूचना होगा किसको देने का काम करेगा? डीसी को देने का काम करेगा। एक प्रश्न पूछा गया था इसमें फीमेल पुलिस के अंदर, प्रश्न ये था कि भाई जो पुलिस जो है वो जिला प्रशासन के साथ मिलकर किन किन कामों पर रोक लगाने का काम करेगी? कभी को सार्वजनिक अशांति भंग हो रही है, ठीक है, या कोई निकायों के चुनाव होने लग रहे हैं, को कब्जा छुटाने का काम करना, को कोई जातीय संघर्ष होने लग रहा है, ये सारे के सारे काम जो है पुलिस जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है वो दोनों क्या करेंगे? वो मिल क्या करेंगे, ठीक है। बात समझ में आएगी। धारा 15 के अंदर क्या है? रेलवे पुलिस का गठन, रेलवे पुलिस का गठन, ठीक है। अगर जो आपने इसकी बात चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके प्रवीण उड़ान, जीके प्रवीण उड़ान, टेलीग्राम चैनल है जीके प्रवीण उड़ान। या जो क्लास है इस क्लास की नुक्की पीडीएफ जो है बना के दे दूंगा बोर्ड पर, नुक्की। इसके अलावा हरियाणा पुलिस का जो एक्ट जो है 2007 का, वो एक्ट जो है वो भी नुक्कानू हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ में डाल दूंगा, जीके प्रवीण उड़ान पे मिल जाएगा, ठीक है। रेलवे पुलिस का गठन राज्य में कड़ा होगा, किसके तहत होगा? तो धारा 15 के तहत जो है रेलवे पुलिस का गठन होगा। हरियाणा रेलवे पुलिस का मुख्यालय कोई आपसे पूछता है तो वो कड़ा है, वो अंबाला के अंदर जो है हरियाणा रेलवे पुलिस का मुख्यालय है। धारा 16 देखो, धारा 16 के अंदर जिक्र है राज्य अनुसंधान विंग का गठन। राज्य अनुसंधान मतलब रिसर्च, राज्य अनुसंधान विंग का गठन। राज्य अनुसंधान विंग का गठन जो है वो कौन सी धारा के तहत होगा? धारा 16 जो है, धारा 16 के तहत जो है राज्य अनुसंधान विंग का गठन होगा। राज्य अनुसंधान विंग के अंदर ही कौन सा विभाग आ जाओ? खुफिया विभाग आ जाओ हरियाणा पुलिस का। तो जो खुफिया विभाग का गठन जो है वो कौन सी धारा के तहत हो है? धारा 16 के तहत हो है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ धारा 17। धारा 17 के अंदर क्या है? अब देखो अनुसंधान विंग जो है, ठीक है, अनुसंधान विंग जो है, अनुसंधान विंग के तहत इसमें तो आएगी किसका गठन होगा? खुफिया विभाग का। 17 में भी अनुसंधान विंग का जिक्र है, लेकिन 17 में कुछ स्पेसिफिक नाम दे रखे हैं कि किस किस का गठन 17 के तहत होगा। जैसे फिंगरप्रिंट ब्यूरो, फिंगरप्रिंट ब्यूरो 1972 जिसकी स्थापना हुई थी, पीछे पूछा गया तो फिंगरप्रिंट ब्यूरो, इसका जो गठन है वो किसके तहत होगा? धारा 17 के तहत होगा। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, इसका गठन भी किसके तहत होगा? इसके अलावा दूरसंचार विंग, दूरसंचार विंग, इन तीनों का गठन जो है कौन सी धारा के तहत होगा? धारा 17 जो है, धारा 17 के तहत इन तीनों का गठन होगा। फिंगरप्रिंट ब्यूरो का, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का, दूरसंचार विंग, इनका गठन जो है किसके तहत होगा? धारा 17 के तहत जो है इनका गठन होगा, ठीक है। और तक समझ में आएगी? फटाफट देखो, धारा 3 के अंदर किसका जिक्र था? पुलिस के गठन का जिक्र था धारा 3 में। 4 में वेतन और भत्ते आ गए, 5 में डीजीपी की नियुक्ति आ गई, 6 में डीजीपी का कार्यकाल आ गया, 9 में क्या आ गया? 9 में पुलिस रेंज का गठन हो गया। 5 पुलिस रेंज है, हिसार, अंबाला, करनाल, रोहतक, दक्षिणी रेंज, रेवाड़ी। गठन के टाइम पर 1 पुलिस रेंज थी, ठीक है। 10 में क्या है? पुलिस जिलों का गठन होगा। वर्तमान में 24 पुलिस जिले हैं। हरियाणा बना था उस टाइम पर 6 पुलिस जिले थे, वर्तमान में 24 पुलिस जिले हैं। पुलिस जिले आ गए, जिले का एक एसपी होगा, वर्तमान में 24 पुलिस जिले हैं। पुलिस जिले के बाद में धारा 11 में है पुलिस सब डिवीजन का गठन, जरा डीएसपी बैठा कर है। 12 में पुलिस थानों का गठन है। 12 की धारा 4 में क्या है? सामुदायिक पुलिसिंग का जिक्र है इसके अंदर। के जो सामुदायिक पुलिसिंग जो है, के जयशंकर को भारत में इसका जनक माना जाता है। 14 में क्या है? पुलिस जो है जिला प्रशासन का सहयोग करेगा। किन किन मामले में? सार्वजनिक शांति भंग होने दियो, स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने हैं, आपस में जातीय संघर्ष जड़ा होने लग रहा है, या फिर कोई और लड़ाई हो रही है, कोई निकाय चुनाव है, कोई भूमि का कब्जा सुधार है, वो सारा का सारा जो है कौन सी धारा में आ जाएगा? धारा 14 में आ जाएगा, ठीक है। 15 में जो है रेलवे पुलिस का गठन होगा। अंबाला में रेलवे पुलिस का मुख्यालय है। पीडीएफ कड़ा मिलेगी जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 16 में क्या है? राज्य अनुसंधान विंग की स्थापना होगी। जैसे खुफिया विभाग का गठन 16 के तहत होगा। 17
17 के तहत फिंगरप्रिंट ब्यूरो, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और दूरसंचार विंग का गठन जो है, जो राज्य पुलिस एक्ट, हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की कौन सी धारा के तहत होगा? धारा 17 के तहत होगा। ठीक है, उसके बाद में जो धारा 18, धारा 18 आपका बहुत काम आओगी। धारा 18 में किस चीज का जिक्र है? जब आप नौकरी लग जाओगे, नौकरी लगने के बाद में आपको जो ट्रेनिंग करवाई जाओगी, ट्रेनिंग में क्या सौदा होगा, वो सारा का सारा जिक्र कौन सी धारा में? धारा 18 में। या 18 तो अपना काम की है, 18 धारा याद रख लियो, क्योंकि अपना ट्रेनिंग करनी है, SI के 2 स्टार अपना लगवाने हैं। ठीक है, हो जाएगा। तो ट्रेनिंग जो किसमें होगी? 18 में होगी। ट्रेनिंग होगी तो ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में एक प्रोग्राम होगा, अगर आपने देखा होगा तो प्रोग्राम में क्या कराया जाकर उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाकर है। 19 में क्या दिलाई जाओगी? पुलिस को शपथ दिलाने का काम किया जाएगा कि मैं मेरा काम ईमानदारी से करूंगा, किसी से कोई रिश्वत को ले वापस में बहुत बड़ा मजाक है। ठीक है, 18 में ट्रेनिंग, 19 में शपथ होगी। 20 में क्या होगा? 20 में फिर क्या मामला होगा भाई? शपथ ले ली, उन्होंने ट्रेनिंग कर ली, शपथ पूरी कर ली, फिर उसको क्या होगा? प्रमाण पत्र दिया जाएगा उसको। ठीक है, वो क्या होगा? पुलिस प्रमाण पत्र बोल रहे हैं, धारा 20 के तहत जो है एक पुलिस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसका नाम क्या? पुलिस प्रमाण पत्र। लेकिन एक चीज आपने ध्यान रखनी है, पुलिस प्रमाण पत्र यदि कोई बंदा निलंबित हो जाओ है अपनी सेवा तय, को अड़वैध करेगा, गलत काम करेगा तो निलंबित भी हो जाओगा। जे को बंदा निलंबित हो है नहीं, तो उस निलंबित होने के बाद में पुलिस प्रमाण पत्र उसको उस टाइम पर क्या करना पड़ेगा? वापस लौटाना पड़ेगा उसको। बात समझ में आ गई? पुलिस प्रमाण पत्र क्या करना पड़ेगा? उल्टा देना पड़ेगा। ठीक है, 18 में ट्रेनिंग, 19 में शपथ, 20 में एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 18 पहले ट्रेनिंग, फिर शपथ, फिर सर्टिफिकेट। 18 में ट्रेनिंग, 19 में शपथ, 20 में क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप क्या पढ़ने लग रहे हैं? धारा पढ़ने लग रहे हैं, 96 धारा टोटल। ठीक है, 96 में तो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने लगी उन्हें चीज़ों का आप जिक्र करेंगे। धारा 23 का जिक्र है। ठीक है, धारा 23, धारा 23 के अंदर जिक्र क्या है? राज्य में पुलिस बटालियन, पुलिस बटालियन। ठीक है, राज्य के अंदर जो पुलिस बटालियन जो है, सॉरी राज्य नहीं, जिले में, जिले के अंदर पुलिस बटालियन व आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड फोर्स। ठीक है, पुलिस बटालियन और आर्म्ड फोर्स जो है, इनका गठन जो है कौन सी धारा के तहत हो है? पुलिस बटालियन और आर्म्ड फोर्स का गठन जो है कौन सी धारा के तहत हो है? तो धारा 23 जो है, आर्म्ड पुलिस और बटालियन का गठन जो है कौन सी धारा है? धारा 23 के तहत हो है। अगर आप बटालियन की बात करें तो हरियाणा में कितनी बटालियन है इस टाइम पे? 5 बटालियन है, 3 मधुबन में, एक हिसार में, कड़ा है अम्बाड़ा में। ठीक है, 3 बटालियन तो हरियाणा पुलिस की कड़ा है मधुबन के अंदर है, 1 बटालियन कड़ा है तो 1 बटालियन अम्बाड़ा के अंदर है, और 1 बटालियन कड़ा है तो जो हमारा हिसार जिला, जो हिसार जिले के अंदर 1 बटालियन। ठीक है, तो टोटल कितने बटालियन है? टोटल 5 बटालियन है। और बटालियनों का गठन पूछे तो आपसे कौन से उसके तहत हो है? तो धारा 23 जो है, धारा 23 के तहत जो है बटालियन का गठन हुआ है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ अगली महत्वपूर्ण धारा जो है इस पुलिस एक्ट की, वो धारा कौन सी है? धारा 25 है, राज्य पुलिस बोर्ड का गठन। धारा 25 के तहत क्या होगा? राज्य पुलिस बोर्ड का गठन, राज्य पुलिस बोर्ड का गठन। ठीक है, राज्य पुलिस बोर्ड का गठन। भाई हरियाणा में सबसे सस्ते ऐप जो है कोर्स देने का काम कौन सा ऐप करा? लीसो। गूगल प्ले स्टोर में जाके LISO लीसो लिखना है, ऐप डाउनलोड करना है, टाइमलाइन पर जो भी कोर्स लेना उसे पोस्टर पर क्लिक करोगे, बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। बाय नाउ का ऑप्शन आने आप पेमेंट देके लाइव क्लास आप देख सको। ठीक है, तो राज्य पुलिस बोर्ड का गठन जो है किसके तहत हुआ है? तो धारा 25 जो है 2007 के एक्ट की, उसके तहत क्या हुआ है? राज्य पुलिस बोर्ड का गठन हुआ 25 में। अब गठन होगा तो देखो, गठन होगा तो इसके बाद नौ भी बात होगी, इसके मेंबर कौन कौन होंगे? तो उस बात का जिक्र है, राज्य पुलिस बोर्ड के सदस्य कौन कौन होंगे। ठीक है, राज्य पुलिस बोर्ड के सदस्य कौन कौन होंगे, इसका जिक्र किस्मत 26 में। देखो सबसे पहले आ जाओ राज्य पुलिस बोर्ड का चेयरमैन जो है। एक तो यह बात याद रखने की राज्य पुलिस बोर्ड का गठन जो है, जब भी नई सरकार बनेगी तो नई सरकार बनने के 3 माह के अंदर अंदर इसका गठन करना पड़ेगा। ठीक है, राज्य पुलिस बोर्ड का गठन जो है 3 माह के अंदर अंदर करना पड़ेगा गठन होने के बाद में। ठीक है, 3 माह के भीतर राज्य पुलिस बोर्ड का गठन करना होगा, 3 महीने के अंदर। 26 में इसके सदस्यों का जिक्र है। तो सबसे पहले इसका चेयरमैन जो है, चेयरमैन कौन होगा? जो भी हरियाणा का CM बनेगा वो इसका क्या होगा? चेयरमैन होगा। ठीक है, इसके बाद में आ जाए उप चेयरमैन जो है, डेप्यूटी जो अध्यक्ष हो इसका, वो कौन होगा? वो होगा होम मिनिस्टर। ठीक है, होम मिनिस्टर होगा, उसका क्या होगा? वो डिप्टी चेयरमैन कौन होगा? होम मिनिस्टर होगा। जबकि चेयरमैन कौन होगा? क्योंकि पुलिस विभाग किसके अंडर में आ जाओ? होम मिनिस्टर जो है गृह विभाग के अंडर में हुआ है, इसलिए इसका जो उप चेयरमैन जिस नाम पे कहा वो कौन होगा? होम मिनिस्टर होगा, गृह मंत्री होगा। जबकि
जबकि चेयरमैन कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। इसके अलावा इसमें और कौन प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल है, इसमें प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल होगा विपक्ष का नेता, ठीक है, जो अपोजिशन का लीडर जो होगा, जैसे वर्तमान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हो विपक्ष के नेता है, तो वो पुलिस राज्य बोर्ड है जो उसके क्या है सदस्य है। कौन कौन 3 प्रमुख आदमी हो गए, चेयरमैन कौन होगा राज्य पुलिस बोर्ड का, सीएम होगा। उप चेयरमैन कौन होगा, तो उप चेयरमैन होगा गृह मंत्री, और साथ में किसको लिया जाएगा, साथ में विपक्ष का जो नेता होगा, जैसे अपोजिशन का जो लीडर होगा उसके अंदर उसको लिया जाएगा, वर्तमान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इसके अलावा कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो राज्य पुलिस बोर्ड का सदस्य नहीं बन सकता, सरकारी कर्मचारी कौन बन सकता, बस यह बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ धारा 30। धारा 30 के अंदर जिक्र किसका है, पुलिस बोर्ड के काम के करेगा पुलिस बोर्ड, ठीक है, यानी जो पुलिस बोर्ड जो है पुलिस बोर्ड के कार्य, ठीक है, यानी पुलिस वाले के हित में काम करेगा, उनकी तनख्वाह बढ़ानी है, ड्यूटी पर बात करनी है, तो किस में जिक्र है, धारा 30 के अंदर इस बात का जिक्र, ठीक है। 18 में ट्रेनिंग, 19 में सख्त होगी, 20 में प्रमाण पत्र मिल जाएगा, 23 में पुलिस बटालियन जो है आर्म्ड फोर्स इनका गठन होगा, 5 बटालियन है वर्तमान में, 3 मधुबन, 1 अम्बाड़ा, 1 कड़ा हिसार है। 25 में क्या होगा, सरकार के गठन के 3 महीने के अंदर अंदर राज्य पुलिस बोर्ड का गठन करना होगा, चेयरमैन इसका मुख्यमंत्री हो है, वाइस चेयरमैन जो है इसका वो कौन होगा, होम मिनिस्टर होगा, साथ में कौन होगा, जो विपक्ष का नेता जो होगा, जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो बंदा भी इसके अंदर शामिल होगा, ठीक है। धारा 30 के अंदर किसका जिक्र है, धारा 30 में जो बोर्ड जो है इस बोर्ड के काम करेगा, इनका जिक्र कौन सी धारा है, धारा 30 के अंदर इसका जिक्र है। उसके बाद आ जाओ धारा 37। धारा 37 के तहत जो है, धारा 37 के तहत के घोषित करा जा सके, पुलिस जो है किसी भी क्षेत्र को विशेष सुरक्षा क्षेत्र घोषित कर सका है, विशेष सुरक्षा क्षेत्र, ठीक है, विशेष सुरक्षा क्षेत्र घोषित कर सका धारा 37 के अनुसार। जैसे भाई कड़ा उग्रवाद ज्यादा है, या फिर आतंकवाद होने लग रहा है, या फिर कोई संगठित अपराध होने लग रहा है, या फिर कड़ा नशा ज्यादा है, तो उस क्षेत्र को धारा 37 के तहत जो है विशेष सुरक्षा क्षेत्र में घोषित कर सका, ठीक है। कौन सी धारा है, धारा 37 के तहत विशेष सुरक्षा क्षेत्र के अंदर घोषित करने का काम कर सकती है। इसके बाद आ जाओ 37 के बाद सीधे धारा कौन सी पाओगे, धारा 48 पा जाओ, ठीक है। धारा 48 के तहत क्या होगा, 37 के बाद 48 पा जाओ, कोई भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, ठीक है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी को आदेश दे सकता है। अधीनस्थ कर्मचारी या तो सारा उन दिया है पुलिस डिपार्टमेंट को, या तो सारा सौदा में है, मान लिया कोई बंदा जॉब करा, उसको ऊपर एक सीनियर अधिकारी मिलेगा, सीनियर अपना जूनियर आदेश दे सकता है। पुलिस में इस चीज का जिक्र कौन सी धारा में करा गया है, तो पुलिस में इस चीज का जिक्र कौन सी धारा में करा गया है, तो पुलिस में धारा कौन सी है, 48 में करा गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट की कोई जरूरत को नहीं, आपने PDF नुक्की टेलीग्राम चैनल जीके प्रवीण उड़ान पर दे दूंगा, ठीक है। 48 में क्या है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो अपने अधीनस्थ कर्मचारी को क्या कर सकता है, आदेश देने का काम कर सका, ठीक है। धारा 51, जो धारा टोटल 96 धारा है, 10 चैप्टर है, तो धारा 51 के अंदर क्या है, पुलिस को क्या माना जाएगा, 24 घंटे ऑन ड्यूटी माना जाएगा, ठीक है, यानी 24 घंटे की उनकी सेवा हो है। पुलिस की जो सेवा जो है, ड्यूटी जो है वो कितने घंटे की हो, तो 24 घंटे की ड्यूटी हो है। कोई बंदा नू कौन कह सकता है ये रात ने क्यों उठा लिया, कोई अड़बैद होगी तो पुलिस वाला ने जाना पड़ेगा। तो पुलिस की ड्यूटी जो है कितने घंटे की मानी जाती है, 24 घंटे की मानी जावा। ऐसा किसके अंदर लिख क्या है, धारा 51 में बात लिख रखी, पुलिस जो है कितने घंटे करेगी, 24 घंटे ड्यूटी करने का काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ धारा 53। धारा 53 के अंदर लिख क्या है, पुलिस वाला कोई भी पुलिस वाला है वो क्या नहीं करेगा, वो लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। धारा 53 के कहा है कि लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। लाभ के पद का मतलब क्या है, कोई पुलिस में लग रहा तो इसके अलावा कोई और काम है, कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी कौन कर सकता, या वो अन्य काम जिससे इनकम पैदा होती है वो काम नहीं कर सकता वो बंदा, क्योंकि वो 24 घंटे तो ड्यूटी माना जाओ, ठीक है। तो अन्य काम वो कब कर सका, तो नहीं कर सकता। धारा 53 जो है उसको तहत क्या है, लाभ का पद वो ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद में जो है एक धारा इंपॉर्टेंट है, लाभ का पद किस में आ गया, 53 में आ गया। लाभ का पद कौन सी के अंदर आ गया, 53 के अंदर आ गया, ठीक है। इसके अलावा धारा 55(1), धारा 55(1) के अंदर के है, कोई भी पुलिस वाला, धारा 55(1) 55 है, ठीक है। 55 का क्या है, सरकार की अनुमति के बिना, ठीक है, सरकार की अनुमति के बिना कोई भी पुलिस वाला जो है, सरकार की अनुमति के बिना कोई भी पुलिस वाला किसी भी ट्रेड यूनियन, कोई भी हड़ताल हो है, कोई भी ट्रेड यूनियन हो है, ठीक है, इसके अलावा कोई संघ है, कोई संस्था है, कोई सामाजिक संस्था है, इन सब का मेंबर नहीं बन सकता वो बंदा, ठीक है। जो करें ट्रेड यूनियन हो है, हड़ताल, देखो पुलिस वाले कदे हड़ताल करते देखे तो हमने, रे चांस से कौन नहीं कर सकते पुलिस वाले हड़ताल, ठीक है, क्योंकि ऐसा
अलाउड नहीं है, समझ गए। तो धारा 55(1) के तहत जो उनको ये चीज अलाउड नहीं है। इसके अलावा एक और जैसे धारा 69(1) है, धारा 69(1) के तहत पुलिस वाला, जैसे अभी जवान और किसान आमने सामने है इस आंदोलन के अंदर, किसान आंदोलन के अंदर, इब्जे को पुलिस वाला भाई सोचा मैं तो लाठी को उठाऊं, सामने मेरे ही किसान भाई है, लेकिन धारा 69(1) जो है उनको ऐसा नहीं करने की इजाजत देती कि आपने ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि धारा 69(1) नो को कि आपको किसी भी आंदोलन का, किसी भी जलसे का, किसी चीज का आप समर्थन नहीं कर सकते, आपको सरकार की साइड लेनी पड़ेगी, ऐसी धारा 69 का भाग 1 कहता है। ठीक है, भाग 1 क्या बात को है। 55(1) में क्या है कि सरकार की अनुमति के बिना किसी भी ट्रेड यूनियन, किसी भी संघ, किसी हड़ताल, किसी भी सौदा के अंदर पुलिस वाला के है शामिल को नहीं हो सकता, धारा 55(1) यह बात को। ठीक है, इसके बाद जो है धारा 59 धारा 59 जो है पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन होगा। धारा 59 के अंदर क्या है, पुलिस शिकायत प्राधिकरण, पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन होगा। ठीक है, प्राधिकरण, पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन जो है कौन सी धारा के तहत होगा, धारा 59 के तहत जो है पुलिस प्राधिकरण जो है, पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन कौन सी धारा में होगा, धारा 59 के अंदर होगा। इसमें कौन इसका वो बन सका है, एक चीज याद रखनी है, इसमें या तो इसका जो अध्यक्ष बन सका वो कौन होगा, सेवानिवृत्त जज, सेवानिवृत्त जज। ठीक है, यानी जो रिटायर जज है वो पुलिस प्राधिकरण शिकायत संघ इसका अध्यक्ष हो सकता है, सेवानिवृत्त जज, या फिर इसके अलावा राज्य सरकार का कोई ऐसा कर्मचारी, सिविल कर्मचारी जिसका जो पद जो है वो कम से कम सचिव लेवल का रहा हो, कोई सिविल सर्वेंट। ठीक है, कोई सिविल सर्वेंट, यानी सिविल सर्वेंट तो सारे यहाँ चपड़ासी भी सिविल सर्वेंट में आ जाओगा, लेकिन आपने याद के रखना है, ध्यान की बात रखनी है, कम से कम राज्य सचिव की उसकी रैंक होनी चाहिए, या फिर कोई बंदा अधिवक्ता हो, वकील हो। ये 3 बंदे जो हैं, 3 बंदे राज्य, ये जो पुलिस शिकायत प्राधिकरण जो है इसके अध्यक्ष कौन बन सकता है, सेवानिवृत्त जज, सिविल सर्वेंट, या फिर कोई भी बंदा वकील है, ये बंदे इसके क्या बन सकते हैं, इसके मेंबर बन सकते हैं। एक कंडीशन है इसका जो गठन है, पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन कितने साल तक हो है, 30 वर्ष तक हो, 3 वर्ष तक हो, सॉरी 3 साल तक। ये जो तीनों बंदे हैं, तीनों बंदे की उम्र जो है वो 70 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कितनी है, 70 वर्ष उम्र, 70 वर्ष से अधिक जो है इनकी उम्र होनी चाहिए, यह कंडीशन आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर आप आगे बात करा तो वह बात आएगी 69(1) के एक है 69(1) जो है 69(1) के तहत क्या है, पुलिस कर्मचारी, ठीक है, पुलिस कर्मचारी किसी भी जुलूस यानी जलसा, हड़ताल आदि में शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, 69(1) के तहत जो है कोई भी जो पुलिस अधिकारी है, कर्मचारी है, वो जो है जुलूस आदि है इनके अंदर जो है, सॉरी इसमें थोड़ा सा और चीज है वो तो उसे मैं कर लिया था ना। 69(1) के तहत जो है पुलिस कर्मचारी नहीं होगा, इसकी जगह काट के पुलिस अधिकारी कर लियो। ठीक है, पुलिस अधिकारी जो है किसी भी व्यक्ति को 69(1) में क्या कर सकता है, जलसा करने की, हड़ताल करने की अनुमति दे सकता है। यानी पहले वह अनुमति डीसी दिया करता, अब इस कानून के तहत जो हो किसको दे दी है, एसपी को दे दी है। किसको दे दी है, एसपी को दे दी है। बात समझ में आएगी। यानी जो पुलिस अधिकारी जो है वो किसी को जलसा करने की, हड़ताल करने की, धरना प्रदर्शन की, संविधान में धरना करना हमारा अधिकार है, तो इसकी अनुमति जो है 69(1) के तहत जो है अनुमति देने का काम पुलिस अधिकारी कर सकता है, वो उसके अंडर में अब डाल दिया गया है मामला। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 74, धारा 74। धारा 74 के तहत क्या है, पुलिस के कार्य में कोई बाधा नहीं डाल सकता। ठीक है, पुलिस के कार्य में बाधा नहीं डाल सकता, पुलिस के कार्य में बाधा नहीं डाल सकता। इसका मतलब क्या है भाई, पुलिस के काम में जो ड्यूटी में जो बाधा डालेगा उसके ऊपर फिर सीधी सी बात है क्या होगा, केस दर्ज होगा। तो पुलिस का सरकारी काम के अंदर कोई भी बंदा क्या है, बाधा नहीं डाल सकता। ऐसा किसके अंदर लिखा हुआ, धारा 74 के अंदर लिखा हुआ। ठीक है, धारा 75 बस थोड़ी सी और रहेगी धारा 75 लाइक कर दो, 1-2 कमेंट कर दिया करो क्लास का अलग अलग किसी लागन लग रही। ठीक है, पुलिस वर्दी का कोई भी बंदा जो है अवैध प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, पुलिस वर्दी का अवैध प्रयोग कोई बंदा नहीं कर सकता। ठीक है, पुलिस वर्दी का अवैध प्रयोग कोई बंदा नहीं कर सकता। ये अपना हरियाणा वाले हैं, खिलाड़ी हैं, यूपी में जाकर चलान काटने लग जाए, खाम खा के फर्जी ड्रेस पहन के, नकली पिस्तौल टैंग लेके गाड़ी गुड्डी करके यूपी में चलान काट दे पकड़े, अपने हरियाणा के थे।
वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि धारा 75 के तहत कोई भी आम आदमी जो है या फिर कोई भी पुलिस वाला है भाई, मान लिया वर्दी पहरे का गलत काम है वो नहीं कर सकता, वो तो बिना वर्दी पहरे भी कौन कर सकता, लेकिन वर्दी जो है, वर्दी का अवैध प्रयोग कोई भी बंदा नहीं कर सकता। ऐसा कौन सी धारा के अंदर लिखा गया है? ऐसी जो धारा 75 किसकी धारा है आपने याद रखनी है, ऐसी धारा किसकी है? या धारा हरियाणा राज्य पुलिस एक्ट 2007 की धारा है। ठीक है, कौन सी धारा थी? 75। 77 के अंदर क्या लिख करके आया कि कोई भी पुलिस वाला गलत बयानबाजी नहीं कर सकता, यानी को कड़े कोर्ट में तथ्य पेश करा तो गलत तथ्य वो पेश नहीं कर सकता। 77 के तहत यदि वो गलत तथ्य पेश करता तो उसके ऊपर जुर्माना और जेल उसकी दोनों होगी। धारा 77 के अंदर यह बात लिख रखी है। धारा 78 के तहत क्या लिख रखी है? धारा 78 में क्या है? पुलिस वाला जो है कर्तव्य में लापरवाही नहीं करेगा। ठीक है, कर्तव्य है, कर्तव्य में ड्यूटी में लापरवाही नहीं करेगा। ड्यूटी में लापरवाही का मतलब के बरा उसने को भाई मुजरिम है वो पेश तो करना हो कोर्ट में, उदन के बरा खुद पौवा मेरे करा खड़ा पड़ा रहा, तो उसका प्राथमिक ड्यूटी क्या है? उसकी प्राथमिक ड्यूटी क्या है? उसको कोर्ट में पहुंचाना। बात समझ में आएगी? ड्यूटी में कर्तव्य में कोई बंदा क्या कर सकता है? लापरवाही नहीं कर सकता। हाँ, और इसी के तहत जो है पुलिस वाला जो है लापरवाही 78 है, याद आ रहा हुआ 69 एक 78 है। इसी के तहत जो है कोई भी पुलिस कर्मचारी हड़ताल या फिर जुलूस में शामिल नहीं हो सकता। यदि वो हड़ताल या जुलूस में शामिल होता तो धारा 78 जो है इसका क्या माना जाएगा? उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, धारा 80 जमा इंपोर्टेंट पड़ी है भाई, जो ज्यादा डीप में पढ़ना है तो फिर पीडीएफ दे दूंगा, उसके अंदर मिल जाओगे। ठीक है, पुलिस के जो मुकदमे हो हैं, हरियाणा पुलिस का किसी भी कर्मचारी पर, जैसे अभी करनाल के जो एसडीएम थे आयुष सिन्हा जो थे, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बात थी, तो पुलिस पर जो भी मुकदमे दर्ज होंगे उनके ऊपर अंतिम निर्णय लेने का सरकार कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। ठीक है, यानी पुलिस के ऊपर दर्ज मुकदमे, पुलिस पर दर्ज मुकदमे हैं, उनके अंदर जो है मुकदमे, उनके ऊपर अंतिम निर्णय कौन लेगी? उनके अंदर जो राज्य सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट जो है एसजी, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पुलिस के ऊपर जो मुकदमे हैं उनके ऊपर निर्णय लेने का काम करेगी। ठीक है, जो धारा जो अध्याय 10 जो है, चैप्टर 10 जो है, चैप्टर 10 के अंदर है एक चीज याद रखनी है, 10वां जो अध्याय जो है उसके अंतर्गत मिसलेनियस पार्ट दिया गया है, और उसी मिसलेनियस पार्ट की आपने मिसलेनियस पार्ट जो उसकी एक बात याद रखनी है, उसी की जो मिसलेनियस पार्ट है 10 यानी भाग 10 अब पढ़ रहे हम, भाग 10 की एक धारा याद रख लियो, भाग नहीं सॉरी चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 की एक धारा याद रख लियो 83 के तहत जो एसपीओ है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो एक जिले को संभालने का काम कर रहा है, एसपी की क्या दिया गई है? एसपी की शक्तियां दी गई है, एसपी की शक्तियों का जिक्र किया गया। ठीक है, किसका जिक्र किया गया? एसपी की शक्तियों का जिक्र किया गया है। पीडीएफ जीके प्रवीण उड़ान यूट्यूब जीके उस पर टेलीग्राम पर मिल जाओगी। ठीक है, लीसो ऐप सबने डाउनलोड करना है। क्लास किसी लगी सारे एक बार कमेंट जरूर कर दियो, और एसआई वाले तो खास तौर पर एसआई और हरियाणा पुलिस दोनों इन्हें जरूर पढ़ के जाइयो। बाकी टेलीग्राम पर मिलेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम।